वेलकम टू द फाइनल पार्ट ऑफ दिस सीरीज़ गैस। अभी लगा नहीं था ये दिन आएगा, बट बाकी बिहारी जी को हम बाय बाय बोल के रिक्शा में बैठ जाते हैं और फिर बस स्टॉप पहुंच जाते हैं। हम बस स्टॉप 5:45 ही पहुंच जाते हैं। और सबसे पहली बस जो 6 बजे की होती है वो उसमें बैठ जाते हैं और फिर निकल लेते हैं बरसाना के लिए। और ऑफ कोर्स मैं बस में सो गया था। 1 घंटे मस्त नींद पूरी करके हम फाइनली पहुंच जाते हैं बरसाना। राधे राधे। तो अभी हम भानुगढ़ के ऊपर स्थित लाडली जी के महल पे जा रहे हैं। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे लाडली जी जिनको बुलाते हैं केवल वही आ सकते हैं। और जब भी मैं मंदिर में जा रहा था और जब भी मैं मंदिर में था भी, तभी बहुत अच्छी फीलिंग थी, क्योंकि मुझे बैक ऑफ द माइंड पता था कि यहाँ पे लाडली जी रहते थे। और ये सच्चे दोस्तों, यही लाडली जी का महल है जहाँ पे वो उनके परिवार के साथ रहते थे। और आई फील मुझे इस्कॉन के बाद सबसे ज़्यादा मज़ा आया अच्छा लाडली जी के मंदिर में ही लगा। एंजॉय द मंदिर गाइस। भाई देयर इज दिस मोर कुटीर जिसके लिए बहुत चला हूँ मैं। मेरे को पता तो है नहीं वहाँ क्या है, पर यहाँ कोई नहीं दिख रहा। मैं ही अकेला जा रहा हूँ। अब बच जाऊँगा क्या? कोई बात नहीं। हमने दर्शन तो कर लिए। कहाँ के दर्शन किए भूल गए साले। बरसाने के दर्शन तो हो गए, पर अभी आगे और जगह देख रहे तो मोर कुटीर पहले है, बहुत दूर। ओके, मोर कुटीर अपन जाके आए। उधर जाके पता चला कि वहाँ पे कृष्ण जी और राधा रानी मोर का फॉर्म लेते थे और डांस करते थे। देख सकते हो आप, बहुत ही दूर आ गया। अभी इधर से नीचे जाना है। लेट्स गो। राधे राधे। वो सामने मंदिर है एक, वहाँ पे जाते पूछते लोगों को नीचे क्या है वो। देखो हम लोग अभी यहाँ से आए, नीचे एक चाचा मिले, उन्होंने कहा कि इधर से ऊपर आ जाना और फिर वो मन मंदिर हो जाना। तो चाचा ने बड़ी हेल्प की अपने को। अभी जाते वहाँ पे। अच्छा ही बताया, क्योंकि इतना घूम के जाना पड़ता। कितने ज़्यादा मतलब किती रास्ते आहेत काय म्हणतात त्याला, शेती बघा जिथपर्यंत दिसतं तिथपर्यंत कडक। ट्रैवलर्स लोग के चोचले ख़त्म ही नहीं होते। ये देखो, अब ये मेरे को पता नहीं ट्रैवलर्स लोगों ने बनाया कि नहीं, ये तो कुछ तो अलग ही है। पर हाँ, ट्रैवलर्स लोग ऐसे ही बनाते, ये अलग रहेगा भाई। तो मुझे जो सामने मंदिर दिख रहा था वो मानगढ़ पे स्थित मान मंदिर है। और उसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक बार राधा रानी कृष्ण जी से रूठ के चली जाती है मानगढ़, और वहाँ पे कृष्ण जी आ जाते हैं, उन्हें बहुत मनाते हैं। तभी भी राधा रानी मानती है नहीं, तो फिर कृष्ण जी उनके पैर पकड़ते हैं और उन्हें मनाते हैं, और लास्ट में राधा रानी मान जाती है और इस मंदिर का नाम फिर मान मंदिर पड़ जाता है। और फिर मान मंदिर के बाद हम चले जाते हैं कुशल बिहारी जी के मंदिर। वो कुशल बिहारी मंदिर है, मन मंदिर जाके आ गए, अभी कुशल बिहारी मंदिर जा रहे। पर भाई ये चैट जीपीटी को कैसे पता कि ये पास है मन मंदिर से दूसरे मंदिर से? भाई ये चीटिंग है। इतना चल के आए हो भाई हो। और यहाँ पे मैं कुशल बिहारी मंदिर का ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी हम जिस लेक पे बैठे हैं उसका नाम है प्रेम सरोवर। एक बार क्या होता है, कृष्ण जी और राधा रानी बैठे हुए होते हैं और बहुत सारे बीज आ जाते हैं। राधा रानी उन बीज से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो कृष्ण जी उनके दोस्त मधुमंगल को बोलते हैं ये बीज को भगाने को। तो फिर मधुमंगल उन बीज को भगा देता है और फिर कृष्णा जी को बताता है कि
मतलब 20 अभी चले गए और फिर से नहीं आएंगे। ये सुन के राधा रानी बहुत उदास हो जाते हैं क्योंकि कृष्ण जी का नाम मधु भी होता है और रोने लगते हैं। तो फिर कृष्ण जी उन्हें बहुत चुप कराने का प्रयास करते हैं। उन्हें कहते हैं कि मैं किधर नहीं गया हूँ राधा, मैं इधर ही हूँ। पर राधा रानी रोती ही रहती है। ये देख के कृष्ण जी को भी बहुत रोना आता है और उन दोनों के आंसू के मिलन से एक लेक फॉर्म होता है, एक सरोवर फॉर्म होता है जिसको प्रेम सरोवर कहते हैं और यही है वो प्रेम सरोवर। ये जो मैं आपको अभी मंदिर दिखा रहा हूँ ये एक वन ऑफ अ काइंड मंदिर है क्योंकि ये मंदिर पूछता है कीर्ति मैया को जो राधा रानी की मम्मी है। और ये मंदिर एग्जैक्टली वहाँ ही बना है जहाँ राधा रानी का जन्म हुआ था। और ये मंदिर अनलाइक दूसरे मंदिर राधा रानी और कृष्ण जी को नहीं पूछता है बल्कि राधा रानी को एज अ बेबी फॉर्म पूछता है कीर्ति मैया के हाथ में। और ये मंदिर जगत गुरु कृपालु महाराज ने बनाया है जिन्होंने प्रेम मंदिर बनाया है वृंदावन में। इस पोखर की बहुत यूनिक स्टोरी है गाइस। तो क्या होता है जब राधा रानी नंदगांव जाती है तो यशोदा मैया को वो बहुत पसंद आती है। तो यशोदा मैया उनके हाथ पे मेहंदी लगा देती है। तो वो सिग्निफाई करता है कि यशोदा मैया ने राधा रानी को चूज कर लिया है कृष्ण जी के लिए एज अ दुल्हन। पर जब राधा रानी फिर से बरसाना जाती है तो वो बहुत डर जाती है कि उनकी सहेली या कोई देखे उनके हाथ पे मेहंदी तो वो समझ जाएंगे। तो राधा रानी एक पोखर में मतलब एक लेक में हाथ धोती है और फिर अपने घर चले जाते हैं। पर तब से वो पोखर का पानी पीला हो जाता है। और मैंने ऐसा भी सुना है कि ये पोखर को बहुत बार साफ करने का प्रयास किया है पर ये पोखर का कलर फिर से मेहंदी जैसा ही हो जाता है। पीली पोखर देखने के बाद हम राधा रानी को बाय बोल के निकल जाते हैं नंदगांव के लिए। और यह है नंदगांव के मंदिर का आर्किटेक्चर। वहाँ पे शूटिंग अलाउड नहीं थी इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया बट आप देख सकते हो जितना भी मैंने शूट किया है उतना। ये है नंदगांव का व्यू जहाँ पे कृष्ण जी जब बालक थे तभी रहते थे। और ये है पावन सरोवर। ऐसा कहा जाता है कि नंद बाबा जो कृष्ण जी के पापा थे वो यहाँ पे आते थे नहाने और कृष्ण जी और उनके दोस्त भी यहाँ आते थे उनके गाय को पानी पिलाने। कृष्ण जी के पावन पैर इस पे पड़ने की वजह से इस सरोवर का नाम पावन सरोवर पड़ जाता है। और ये बहुत शांत और सुंदर सरोवर था। पावन सरोवर के बाद हम फिर से बरसाने के लिए निकल जाते हैं। बरसाने से हम बस पकड़ते हैं वृंदावन जाने के लिए। और आज रात को हमारी ट्रेन रहती है तो हम लास्ट बार 5:30 बजे हमारे फेवरेट जगह पे चले जाते हैं जो कि आपको पता ही है। 5:30 बजे से लेकर हम इस्कॉन में लगभग 8 तक 7:30 तक बैठते हैं। बहुत भारी दिल और बहुत सारी मेमोरीज लेके हम मथुरा स्टेशन जाते हैं हमारे 10:30 की ट्रेन पकड़ने के लिए। बैक टू होम गाइस, बैक टू होम। बाय बाय वृंदावन, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। बाय बाय, मज़ा आएगा। राधे राधे।
मैंने ये जवानी है दीवानी 6th स्टैंडर्ड में देखी थी और मुझे बनी का कैरेक्टर बहुत पसंद आया था। मुझे भी बड़े होके बनी जैसा सोलो ट्रैवल करना था और वृंदावन वॉज माई फर्स्ट सोलो ट्रैवल ट्रिप। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ठाकुर जी राधा रानी क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया वृंदावन में, क्योंकि मेरा कोई भी प्लान ऐसा था ही नहीं वृंदावन आने का, एकदम अनएक्सपेक्टेड हो गया। ऑल्सो थैंक यू टू पापा फॉर स्पॉन्सरिंग दिस ट्रिप। जब मैं 18 साल का था मुझे लगता था मैंने 16 साल का होना चाहिए था। जब भी मैं कुछ महीने पहले 20 साल का था मुझे लगता था मैंने 18 साल का होना चाहिए था। बट वृंदावन जाके मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं बहुत यंग हूँ। मैं अभी भी जो भी मुझे लाइफ में करना है वो दिल खोल के आगे के 5, 6, 7, 8 साल कर सकता हूँ। As long as I am true to my work, the destination is inevitable. So I also hope you guys go ahead and chase your dreams. Guys, we are very young. हम अभी 20s में घुसे हैं और हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है अपने गोल्स परस्यू करने के लिए। So don't worry, don't stress out. ये 2 decade, enjoy well, work hard and take care y'all. I love you. Carpe diem, Finn, राधे राधे।